माताजी महाराज को साक्षी मानकर मैंने एक वचन दीजिए कि आज आप एक दहेज दासी की प्रथा तोड़ेंगी। हुकुम साहब को मैंने वचन देना होगा कि वो श्यामा को इस दहेज दासी के बंधन से मुक्त कर देंगे। चुपरी, तुम्हारे पास इतना बड़ा मौका है, तुम साथ में मासा से अपनी आजादी भी तो मांग सकती हो। मैंने अपना भाग्य स्वीकार कर लिया है कुंवर साहब। अब यही हमारा परिवार है। मैंने बस श्यामा की आजादी चाहिए। अगर हुकुम सा की हाँ है तो मैं दुर्गा देवी को अपना सच ना बताऊंगी। एक दहेज दासी की प्रथा तोड़ के छोरी को आजाद करना हमारे सम्मान पर कलंक है। वो तो मैं कभी नहीं होने दूंगी। और आज समय हमारे खिलाफ है, इसलिए मैंने इस दहेज दासी को एक झूठा वचन देना होगा। मंजूर है मैंने। ये हमारा वचन है कि इस दहेज दासी को आजाद कर दूंगी। अरे, तुम्हें मंत्री जी के हाथों इतना बड़ा सम्मान मिलने वाला है और तुम ऐसे रूखे सूखे तैयार हो रही हो? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आज तुम ये पहनोगी। ये? ये क्या भला है? ये तो वकीलों का चोला गिफ्ट कर दिया आपने। ये वकीलों का चोंगा नहीं है। इंडिया से बाहर जब स्टूडेंट्स एग्जाम पास करके सर्टिफिकेट सम्मान लेने जाते हैं तो वो ये ड्रेस पहनते हैं। और तुमने तो दो एग्जाम्स पास किए, 10th में टॉप किया है और मासा से प्रथा तोड़वा के उस दहेज दासी श्यामा को आजादी दिलवाई है। अब मैं बताता हूँ कैसे पहनते हैं। आप परफेक्ट लग रही है मेरी 10th टॉपर चल रही। तुम दिल से सच्ची और ईमानदार हो। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं आजकल, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी दोस्त हमेशा ऐसी रहे।
मुझे ऐसी प्राउड फील कराती रहे। मैं कराऊंगी, मैं रहूंगी घोर सा। तो फिर आज मंत्री जी को तुम झूठ नहीं बोलोगी? देखो चुनरी, धर्म की लड़ाई ना झूठ के सहारे नहीं लड़ी जाती है। तुम सच बोलोगी, और माताजी महाराज ने चाहा तो श्यामा को बचाने का कोई और तरीका निकल आएगा। देखो तुम अगर मुझे अपना सच्चा दोस्त समझती हो, अपने जिंदगी का अहम हिस्सा मानती हो, तो मैंने जैसा बोला है वैसा ही करना। हमारा बोला झूठ श्यामा को आजाद कर देगा, पर कुंवर सा चाहते हैं कि मैं सच बोलूं। क्या करूं तो समझ ना आ रहा है। भाभी साहब, भाभी साहब, कटे खोए हुए आप? परेशान हूं मैं अरविंद देवर जी, कारण आप जानते हो। आपको हमारा एक काम करना होगा अरविंद देवर जी, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ होने दूंगा कुनी। क्या कर रहा है? जब अठे चुनरी का सम्मान हो रहा होगा, उसी वक्त उस भगौड़े दहेज दासी को लेकर आप भाग जाइए। उसे उसकी असली ठिकाने तक पहुंचा दीजिए, जहां की वो दहेज दासी है। भाभी साहब, चुनरी को दिया हुआ वचन आप तोड़ने वाले हो? एक दहेज दासी के जीवन का के मोल होवे है अरविंद देवर जी। एक दहेज दासी को दिए हुए वचन से बढ़कर होवे है प्रथा का पालन करना। इसीलिए उस दहेज दासी चुनरी को ऐसे ही बोल दिया मैंने, ताकि सबके सामने वो अपना मुंह ना खोल दे, दुर्गा देवी को सच ना बोल दे। आप बस उस भगौड़ी दहेज दासी श्यामा को उसके अस्थि ठिकाने तक पहुंचा दीजिए, उसकी मालकिन के सासरे पहुंचा दीजिए, और अठे दुर्गा देवी चुनरी का सम्मान करके चली जाए। एक बार को विंध्याचल पर्वत अपनी जगह बदल सके, पर विंध्या देवी प्रथा कभी ना तोड़ सके। आशा, दुर्गा देवी जी आ गई है। अरविंद देवर जी, जैसे कहा वैसे कीजिए। खंबा घनी मंत्री जी। घड़ी खंबा विंध्या देवी जी। मंत्री जी, हमारे लिए सौभाग्य की बात है जो आप हमारे छोटे से गांव पधारे। जिस गांव में विंध्या देवी जी रहती हूँ, वो गांव छोटा कैसे हो सकता है? सुना है 50 गांव में आज भी दहेज दासी प्रथा जिंदा है, सिर्फ आपकी वजह से। अब मंत्री जी, पुरानी किस्से किताबों में मिलती है, और सच किताबों से बाहर हुए हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रथा किताबों से निकलकर आपके किसी गांव के आंगन में जिंदा न मिले, क्योंकि औरतों पर हो रहे शोषण और अत्याचार मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। और जहां कहीं भी ये पाया गया है, मैंने तुरंत कड़ा एक्शन लिया है। बातें तो होती रहेंगी मंत्री जी, आप पहले पधारें। पापा
ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत को नहीं, जो काय वही कर। नीचे से आवाज आ रही है, लगता है दुर्गा देवी आ गई। अब तो मैं बहुत जल्द आजाद हो जाऊंगी। अरे पट्टी आ रही है। जो श्यामा को इस नरक से बचा पाए तो मरने लगेगा जैसे मैंने मारे कोई मुक्ति दिलवाई है। उठा उठा आराम से। अरे काकुसा, लागे आपको बोझ उठाने की आदत ना है। कैसे पसीना पसीना हो रहे हैं। लाइए मैं मदद कर देती। छोड़ छोड़, मैं कर लूंगा। चल। अरे लाइए ना। जो बोला ना वो अपना काम कर, हम देख लेंगे कैसे करना है। हमें जा यहाँ से। बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है। यहाँ चुनरी को सर्टिफिकेट मिलेगा और वो बोलेगी थैंक नहीं थैंकू। आप चुनरी को बुला दीजिए, हम उससे मिल भी लेंगे और उसे सम्मानित भी कर देंगे और फिर विदा लेंगे। जी अभी बुलाते हैं। दुर्गा देवी आ गई है, तुम भी हटे आ जाओ। चुनरी बेटा। हे माता जी महाराज, काश चुनरी मेरी बात मान के दुर्गा देवी को अपना सच बता दे, ताकि चुनरी को इस सम्मान के साथ साथ उसके हिस्से की खुशी और आजादी भी मिल सके। श्यामा, डर क्या हुआ ना? बड़े कोरसा, आपकी गंदी नियत देख के मैंने कोई अचंभ बना हुआ। काकुसा आप भी ना रुक। नरेश दासी, अपनी औकात में रह। ज्यादा सवाल जवाब करने का शौक है ना तो भावसा से कर। हम जो भी कर रहे हैं उनकी मर्जी से कर रहे हैं। इस दहेज दासी को भावसा आजाद नहीं करना चाहती, समझ आई तुझे? मतलब हुकुम ने अपना वचन तोड़ दिया। श्यामा को आजाद कराने वाली बात झूठ थी। चुनरी, चुनरी जल्दी आओ, मंत्री जी वेट कर रही है। तू जाना,
मैंने वचन दिया ना तुझे, तेरी रक्षा का, तेरी आजादी का। अब मैं निभाऊंगी। चल हमारे साथ। ये दुर्गा देवी को दहेज दासी होने का सच बता देगी, फिर भाभी साहब को कोई नहीं बचा पाएगा। पीछे मंत्री और पुलिस दोनों है। मैं उसको अभी जाने नहीं करता हूँ। दिमाग से काम दिया कर, मैं समझता हूँ। ये इतना टाइम क्यों लग रहा है चुनरी को आने में? मैं आ गई मैडम जी। ये दहेज दासी चुनरी के साथ मैंने तो अरविंद देवर जी से इसको अगवा करके इसके घर पहुंचाने को कहा था। मंत्री जी, ये है हमारी चुनरी। जीती रहो। सच में मैंने तो कभी सपने में भी ना सोचा था कि आप इतने बड़े मंत्री मुझे सम्मान देने आएंगे। आपका बहुत बहुत आभार। आप क्यों आए? मैंने बुला लिया होता। थारे गांव में पता करवाया तो दो कहानियां सुनने को मिली। कुछ लोग बोल रहे हैं कि थारा ब्याह हो गया, तू अपने सासरे में है, और वहीं कुछ लोग बोल रहे हैं कि तू इस घर में दहेज दासी बन के रह रही है। इसलिए थारे मुंह से सच सुनने की खातिर मेरा खुद यहाँ आना जरूरी था। अब तू बता कि क्या कहानी है, इस परिवार में थारी क्या पहचान है? मैं आपके सारे सवालों के जवाब देती हूँ कि मैं कौन हूँ, किस हक से इस परिवार में रह रही हूँ। फिर आज मंत्री जी को तुम झूठ नहीं बोलोगी, तुम मंत्री जी को अपनी असली पहचान बताओगी। चुनरी, सच बोल दो। भाभी साहब, इसे पता चल चुका है कि आपने उसे झूठा वचन दिया था। इसका मतलब ये अभी मंत्री को बता देगी कि ये एक दहेज दासी है। तो बताओ चुनरी, क्या है तुम्हारी कहानी? बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, पहले जिस काम के वास्ते आप यहाँ आई हैं वो निपटा ले। हमारा मतलब है कि चुनरी बेटा को सम्मान देने के वास्ते आप आई है ना, तो वो काम कर लेते हैं। ठीक है चुनरी बेटा, बहुत बहुत बधाई हो। तने सिर्फ हमारे परिवार का ही नहीं बल्कि 50 गांव का मान बढ़ा है।
ये तो सांप से लिपट गई और मुंह से तो चाशनी टपक रही है। खबरदार जो मुंह से एक भी शब्द निकाला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। चुनरी, मंत्री जी के पास और भी बहुत सारे काम होते हैं। आओ चलो, आओ। यहाँ पर तुम्हें सम्मान मिलेगा और फिर उसके बाद तुम मंत्री जी को अपनी सच्चाई बताओगे। माँ सरस्वती की कृपा हमेशा तुम पर बनी रहे चुनरी। अब माँ सरस्वती के नाम से ये सच्चाई भी बता दो कि तुम विंध्या देवी के परिवार की क्या लगती हो। बिंदनी या दहेज दासी? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.